हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉकिंग अबाउट 6th चैप्टर ऑफ ईसीडी। ईसीडी का जो 6वां चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू बायपोलर ट्रांजिस्टर, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पढ़ना है ट्रांजिस्टर। व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। पहली बार ट्रांजिस्टर होता क्या है। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर एक 3 पिन या 3 टर्मिनल डिवाइस या कंपोनेंट है। ट्रांजिस्टर इज़ अ 3 टर्मिनल कंपोनेंट। 3 टर्मिनल ट्रांजिस्टर इज़ अ 3 टर्मिनल कंपोनेंट्स और डिवाइस कह सकते हैं। कंपोनेंट 3 टर्मिनल होता है। इसका जो तीनों टर्मिनल है उसको इस प्रकार देखते हैं। ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, कलेक्टर, एंड ये हो गया इमीटर। बेस को बी से, कलेक्टर को सी से एंड इमीटर को ई से डिनोट करते हैं। पहली बात, बेस, कलेक्टर एंड इमीटर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेते हैं, व्हाट इज़ बेस, कलेक्टर एंड इमीटर। और ट्रांजिस्टर का यूज़ ही क्यों करते हैं? वाई वी यूज़ ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर का यूज़ एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं। एम्पलीफिकेशन, सिग्नल का प्रवर्धन के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ये स्विचिंग डिवाइस के तौर पे भी इसका यूज़ करते हैं। स्विचिंग डिवाइस के तौर पे, जैसे ऑन ऑफ प्रोसेस में अगर कोई स्विच है, अगर कोई डिवाइस बना रहा है, उसमें ऑन ऑफ प्रोसेस करने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। स्विचिंग डिवाइस के तौर इसका यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल्स होते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, बेस, कलेक्टर और इमीटर। तो इन सब में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल इमीटर देख लेते हैं। इमीटर, कलेक्टर, बेस देख लेते हैं। पहला इमीटर। इमीटर क्या करता है? इमिट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसके पास जितनी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगी, ये उसको इमिट करता है। इमिट करता है किसको? इमिट करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, चार्ज कैरियर्स को। इमीटर का काम क्या होता है? इमीटर क्या करता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को वो इमिट करता है, निकालता है। और इसमें इसकी जो डोपिंग होती है बहुत ही हाई होती है। इमीटर की डोपिंग बहुत ही हाई होती है, हाई डोपिंग होती है इसकी। और कलेक्टर क्या करता है? कलेक्टर एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को बेस से। जैसे ये बेस है, बेस में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको कलेक्टर एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। अब जो बेस होता है उसकी जो लेयर होती है बहुत ही थिन होती है, थिन लेयर। बेस की लेयर बहुत थिन होती है। इसमें जो डोपिंग होता है बहुत ही कम होता है, लेस डोपिंग। देख लेते हैं, इमीटर की डोपिंग बहुत ही हाई होती है, बेस की डोपिंग बहुत ही कम होती है। और कलेक्टर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द बेस। बेस से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है कलेक्टर। तो ये देख लिए। अब देख लेते हैं कि क्यों ही हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, क्यों नहीं अदर कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं ट्रांजिस्टर की, ये देखते हैं। ट्रांजिस्टर्स एडवांटेजेस। ट्रांजिस्टर का एडवांटेज पहले देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के लाभ। ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो लाभ होगा ना, तो क्यों, ये देख लेते हैं। पहला है इट इज़ वेरी, तो देख लेते हैं पहला एडवांटेज क्या है, पहला लाभ क्या है ट्रांजिस्टर का उपयोग करने से। इट इज़ वेरी लाइट वेट। इसका जो वेट होता है बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही हल्का होता है। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है, हियर्स नो नीड ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स। हीटिंग एलिमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हीटिंग एलिमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है इसमें। और तीसरा हो गया, ये बहुत ही जल्दी कार्य करता है, मतलब वर्क रैपिडली, फास्ट वर्किंग होता है। इसको हिंदी में क्या, इसको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं फास्ट वर्किंग। ये बहुत ही जल्दी कार्य करने लगता है। और चौथा इसका क्या है एडवांटेज? इसकी जो इफ़िशियंसी होती है बहुत ही हाई होती है, हाई इफ़िशियंसी। और ये लो वोल्टेज पे भी कार्य कर सकता है, लो वोल्टेज पे कार्य कर सकता है। पहला देख लिए, वेरी लाइट होता है, हीटिंग एलिमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, फास्ट वर्किंग होता है और हाई इफिशियंसी होती है, लो वोल्टेज पे कार्य कर सकता है। ये हो गया। और इसकी जो लाइफ होती है,
इसकी लाइफ मीन्स ये कितने समय तक चल सकता है, तो ये लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग लाइफ होती है। इतना देख लिए। अब देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। ये बनता किससे है ट्रांजिस्टर? सबके दिमाग में आता होगा ट्रांजिस्टर किससे बनता है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से मिलके बनता है ये। अब कोई पूछा ट्रांजिस्टर किससे बनता है? ट्रांजिस्टर मेड बाय दिस सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, या कह सकते हैं ट्रांजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम का कॉम्बिनेशन है। अब कोई पूछा टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं? ट्रांजिस्टर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, PNP, NPN। PNP, NPN ट्रांजिस्टर 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें क्या करते हैं, 2 P टाइप सेमीकंडक्टर और एक N टाइप सेमीकंडक्टर को, 2 P टाइप सेमीकंडक्टर ले लिए और एक N टाइप सेमीकंडक्टर को इस प्रकार कंबाइन करते हैं कि एक PNPN ट्रांजिस्टर हमें प्राप्त होता है। उसको सैंडविच करके बनाया जाता है, जॉइन। इट्स अनदर प्रोसेस टू मेक इट। बहुत ही अलग प्रोसेस है, वो अलग है, उसको आगे पढ़ना है। तो इसमें क्या करते हैं, 2 P टाइप और एक N टाइप। जो P टाइप लेयर होगा वो थिक होगा और जो N टाइप होगा वो थिन होगा। थिक मीन्स मोटा, जो P टाइप दोनों लेयर होंगे वो मोटे मोटे होंगे। जैसे ये P बीच में N पतला सा, यहाँ बेस होता है, यहाँ कलेक्टर होता है, यहाँ इमीटर होता है, यहाँ कलेक्टर होता है, यहाँ बेस होता है। ये हो गया। और NPN में क्या करते हैं, 2 N टाइप और एक P टाइप सेमीकंडक्टर को इस प्रकार कंबाइन करते हैं, इस प्रकार सैंडविच करते हैं कि NPN ट्रांजिस्टर बनता है। अब NPN एंड PNP का सिंबल देख लेते हैं। अब दोनों ट्रांजिस्टर है तो उनका कुछ ना कुछ तो सिंबल होगा कि वो उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो ये सब देख लेते हैं। PNPN और PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है उसको देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। PNP से डिफरेंस बिटवीन करके पढ़ेंगे ना, अंतर के आधार पे पढ़ेंगे तो याद रहता है। तो देख लेते हैं पहला। इसमें 2 P टाइप सेमीकंडक्टर और एक N टाइप सेमीकंडक्टर को इस प्रकार कंबाइन करते हैं कि ये P वाला हो गया, ये N वाला। तो जो P वाला जो रहेगा इसको इमीटर कहते हैं, इसको कलेक्टर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं। इसमें 2 N टाइप सेमीकंडक्टर को इस प्रकार P टाइप वाले से सैंडविच करते हैं कि हमें NPN ट्रांजिस्टर प्राप्त होता है। इसमें 2 N रहेगा थिक वाला और एक P थिन रहेगा। थिन मीन्स पतला। ये हो गया इमीटर, ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया बेस। अब इसका सिंबल देख लेते हैं। सिंबल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे इसी का यूज़ है। ये इमीटर टर्मिनल हो गया। जब ये एरो अंदर की ओर होगा C और बेस, तो ये PNPN वाला है सिंबल। और जब ये एरो बाहर की ओर होगा, अब ये एरो जो है बाहर की ओर होगा ऐसे, तो ये है C। इसको ऐसे भी करते हैं। ये हो गया इमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। अब ये जब बाहर की ओर होगा ऐसे, तो ये हो गया PNP और ये अंदर की ओर होगा ऐसे, तो ये हो गया क्या, NPN। तो ये सिंबल है। जब ये अंदर की ओर होगा तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस में होता है, ये रिवर्स बायस में होता है और ये फॉरवर्ड बायस में होगा जब ये बाहर की ओर होगा। ये देख लिए। अब देख लेते हैं इमीटर करंट क्या होता है। इमीटर करंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं इमीटर करंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है बेस करंट एंड कलेक्टर करंट का। सो
यही है आपके चैप्टर में, और कुछ मिल नहीं है नहीं ज़्यादा। ट्रांजिस्टर की बायसिंग 2 टाइप्स। अब कोई पूछा ट्रांजिस्टर की बायसिंग किस टाइप से होती है? 2 टाइप से होती है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ये तो सबको ही पता है कि फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस क्या होता है। तो ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।